أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन अर्ज़ वे रब सोने फरमाया कि मैं नहीं पैदा किया जिन्ना और इंसानों नूं मगर अपनी इबादत वास्ते इल्ला लियअबुदून। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाउंदे ने इल्ला लियअबुदून दा माना ई लियअरिफून यानी अपनी पहचान वास्ते कि रब सोने ने तमाम जिन्ना और इंसानों नूं अपनी पहचान वास्ते पैदा किया कि जब तक इंसान अपने रब नूं अपने पालन वाले नूं अपने परवरदिगार नूं अपने मालिक व खालिक नूं पहचानदा नहीं तो उहदे हुक्मां ते पूरा पूरा उहदी रूह दे मुताबिक ये अमल नहीं कर सकदा। इस वास्ते जिन्हां लोकां ने दीन तां पढ़िया बेशुमार लोकां ने हाफिज भी कुरान दे होए दरसे निज़ामी भी कीते बड़े बड़े इल्म पढ़े लेकिन इस्लाम दुश्मन कुव्वतां ने उन्होंने लोगों को खरीद लिया। क्यों कि उन्हें ज़मीर जिंदा नहीं सी होए कल्ब जिंदा नहीं सी होए नफ्स साफ नहीं सी होए और वो अंदरों सकैन नहीं सी होए नूर ना। इसे वास्ते वो लोग विक गए और उन्होंने इस्लाम नूं फायदा पहुँचाने की बजाय इस्लाम नूं नुकसान दिता। जिन्ने भी ये 72 जहनमी फिरके हैं ने ये सारे एजेंट है इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे उधरों मल पानी फड़ रहे ने ते और दीन दी ना लैके खलके खुदा नूं गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन जिंदा दिल उलमाए हक जिहड़े आ वो ना विके आ ना शैतानी कुव्वतां दे कोलों डरदे ने ना चुके ने। जैसा कि साडे करीब दे जमाने विच भी तहरीक पाकिस्तान दे वक्त भी ऐसा होया उस तो पहला भी ऐसा होया लेकिन उलमाए हक ने फांसियां कबूल कर लियां घर उजाड़ ले मदरसे बेबाद कर ले और खानकावां अल्लाह वालियां ने उजाड़ लियां लेकिन अंग्रेज दे अगे चुके नहीं। जिन्हें विच साडे करीब दे जमाने विच ही हजरत इमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्हें अंग्रेज दे प्रोग्राम तस्लीम नहीं किया बल्कि अंग्रेज के खिलाफ जद्दोजहद की और आप दे सच्चे शागिर्द और आप दे मनण वाले सच्चे सिपाही अज भी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम का नारा बुलंद कर रहे हैं जिहड़ा दरअसल अल्लाह अकबर की तफसीर है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तफसीर है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्योंकि अंग्रेज ने उस वक्त कोशिश की सी ये गल कही सी कि ये कौम फाका कशी से मर सकती नहीं हुब्बे मोहम्मद इनके दिल से निकाल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्हां दिलों में जो उल्फत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कढ़ दिओ तो फिर ये काबू आ जाएंगे साडे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मर्दे कलंदर नूं इमाम अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़ा करता और उन्होंने नाका बंद करता अंग्रेज का। लेकिन अंग्रेज के चमचे कड़छे जड़े इस वास्ते सारे वो मौलवी कांग्रेस ना मिल गए उन्होंने एक दो मौलवी विचों निकल गए एवं मुस्लिम लीग ही सिर्फ शहीदां च नाम लिखाउण वास्ते रल गए सी जिहड़े बाद दावेदार भी है जी। लेकिन हमेशा ना पाकिस्तान की मुखालफत की अज भी कर रहे हैं बहरहाल। और यही लोग है
गुमराह मौलवी जिन्होंने मेरे रसूल ते गांधी ने भाया और जिन्होंने अपने मदारस के जलसियां में इंदिरा गांधी की सदारत भी कराते आए, तारीख का हिस्सा सब नूं पता है। बहरहाल इसलिए कि इन्होंने लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान नहीं हुई कि जिन्होंने रब की पहचान नहीं हुई उन्होंने मुकामे मुस्तफा की पहचान नहीं हो सकती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि जदों कोई सालक ਉਹਦੀ रूह बातन च परवाज करदे रब दी बारगाह जांदी है ते अगों पैगाम मिलदा है इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। रब सोना मदीने ही दावत दिंदा है कि मेरी कायनात दे हुक्मरानी शहनशाह इस वेले है ने और हमेशा रहणगे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हबीब ने। इस वास्ते अंग्रेज ने कोशिश की थी बहरहाल कि इसलिए कि जिन्होंने लोगों ने रब नूं पहचान लिया तो उन्होंने ही पहचाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होंदी है। ते जिन्होंने हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पहचान लिया, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पहचान लिया, उन्होंने ही रब की पहचान नसीब होंदी है। क्योंकि बगैर फताबे ऊ नहीं दे इंसान ना अपने नफ्स का तज़किया कर सकता, ना अपने कल्ब का तस्फिया कर सकता, ना अपनी रूह च कुव्वत परवाज़ पैदा कर सकता, ना फनाफ जिक्र की कैफियत हासिल कर सकता, ना हक़ुल यकीन की नेमत हासिल कर सकता, ना हजूर कल्ब की नेमत हासिल कर सकता और नाल फना की नेमत हासिल कर सकता, ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सकता, ना हजूरी खुदा जल्ला शान जा सकता। इस वास्ते रब सोने दसिया और साढ़े प्यारे नबी भी सानू दसदे गए साढ़े को हदीस का बहुत बड़ा खजाना मौजूद है। पूरे 1,24,000 नबी आए ने, यह खजाना किसी उम्मत को है नहीं। हदीस मुबारक का खजाना साढ़े को मौजूद है। हाँ जी, और कुरान करीम की अमली तफसीर है। इस वास्ते सानू किसी नाम नहाद मौलवी की लिखी तफसीर की कोई जरूरत नहीं। साढ़े को कुरान की तफसीर हदीस की सूरज मौजूद है। तो कुरान सुन्नत इस वास्ते ये मुकम्मल निज़ाम हयात आ, कानून इलाही है जिहड़ा साढ़े सारे दुखों का इलाज है। जारी बातनी दीनी दुनियावी उखरवी मुआशी सियासी इकसादी वगैरह वगैरह हर मसले का बल्कि बीमारियों का भी हल है। जिवें कुरान करीम खुद रब सोने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। बाहर सुमार्ज कर रहा है कि ये जब तक रब सोने की पहचान नहीं इंसान नूं हुंदी उस वक्त तक इंसान अपने मकसद हयात नूं हासिल नहीं कर सकता जिहड़ा रब ने मुकर्रर कीता। इला रब्बिका मुंतहा, कि इंसान तेरी मंजिल तेरा रब है, अपने रब तक पहुंचना है, रब की बारगाह तक रसाई हासिल करनी है। लेकिन ता होगा इरफान हासिल जब तक साडे अंदर नूरे इरफान नहीं आंदा। नूरे इरफान साडे अंदर ता होगा कि साडा अंदर जब तक सकैन नहीं हुंदा, साफ नहीं हुंदा, तज़किया अंबिया अलैहिस्सलाम ता आई इस वास्ते युज़क्कीहिम वास्ते कि नफ्सां तज़किया किया जाए। सारे साडे नफ्सां अंदर ख्वाहिशात नफसानी खत्म हो जाने कुल्ली हमेशा वास्ते। असी ख्वाहिशात नफसानी लज़्ज़ात शहवात ख्वाहिशात माल मशहूरी और सारी खल्क जो कुल्ली तमाम आसवा अल्लाह जो निकल जाइए बल्कि इसका ख्याल भी ना आवे दिल दे अंदर सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मोहब्बत हो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और ऐसे इश्क ना बातन दे अंदर साड़ी रूह जड़ी परवाज करे। जिवें कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम, इस ज़मीन व आसमां को बेकरां समझा था मैं। ये 70,000 नूरो जुल्मत दे पर्दे इश्क की कुव्वत नाल ही तय होने हैं। साड़ी रूह दे अंदर कुव्वत परवाज तां ही पैदा होनी है। ਇਹਦੀ सफाई वास्ते जरूरी है असी अपने हवास से कंट्रोल हासिल करिए। जब तक असी अपने हवास की सलाह नहीं करते, अपने हवास से पैरा नहीं देंगे, अपने जहन से पैरा नहीं देंगे, अपने कल्ब से पैरा नहीं देंगे है कि ये मास हालात का कोई मामला भी ना हो। क्योंकि हर ख्याल एक असर रखता, नेक होवे या बद होवे। जिवें अल्लाह वाले दसदे है कि इंसान के अंदर 4 किस्म के ख्याल पैदा होंदे ने। एक ख्याल है नफसानी, ये जो कुछ इंसान के अंदर जिस किस्म दी लहरा मौजूद है
ਗੈਰ ਮਰਈ ਲਤੀਫ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਖਿਆਲਾਤ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਬ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਫਸਾਨੀ ਖਿਆਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਜ਼ਾਤ ਔਰ ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ, ਕਦੇ ਗੈਰ ਮਹਿਰਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਲਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਲ ਕਿਆਸ ਖਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਫਸਾਨੀ। ਦੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਹੀ ਅਕੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਉਲਮਾਏ ਹਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਨੇਕ ਮਹਿਫਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਕਲਬੋ ਬਾਤਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ, ਹਰ ਖੈਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕੀ ਖਿਆਲ ਆ, ਮਲਾਇਕਾ ਤਰਫੋਂ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤਰਫੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੈਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਲੂਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲੋ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਲਜ਼ਾਤ ਔਰ ਸ਼ਹਿਵਾਤ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਆਸ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਲਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਇਸਮੇ ਜ਼ਾਤ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਮਾਤ ਆਲਮ ਅਮਰ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰਦਨ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮਲਕੀ। ਚੌਥਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਰਹਿਮਾਨੀ। ਪਹਿਲਾ ਨਫਸਾਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਮਲਕੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਲਹਾਮ ਉਤਾਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੂਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਇਹ ਕੀ ਚਾਹਿਆ? ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਮਰਈ, ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਇਸਮਾਓ ਸਿਫਾਤ ਦੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦਾ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਖਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਦੇ ਨੂਰ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਰਕਸ, ਇਹ ਅਕਸੀ ਜ਼ਹੂਰਾਤ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਣੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਤਾਇਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੂਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਪੈਥੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਅਨਵਾਰਾਤ ਨੂੰ ਅਖਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਅਨਵਾਰਾਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ, ਅਕਸੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੂਮ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹਵਾਸ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਸੁੰਘਣਾ, ਚੱਖਣਾ, ਛੂਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੀ ਇਲਮ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਨੇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦ ਹੈ। ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮਤ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਨੂਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੂਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਸੋਹਣੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹੁ ਵਲੀਯੁੱਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਯਖਰਜੂਹੁਮ ਮਿਨ ज़ुलुमात इला नूर। ਜ਼ੁਲਮਤ ਪਸਤੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੂਰ ਅਰੂਜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਸੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨਾਇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ने तज़किरा औलिया च लिखिया है कि 4000 खुदा रसीदा बुजुर्गों का यह फरमान है कि इबादत अल्लाह की इदा करनी चाहिए है कि अल्लाह तो सिवा किसी का ख्याल भी ना हो। यह कैफियत उदों इंसान को हासिल होएगी जदों इंसान का कल्ब मास अल्लाह दे अलैशा तो कुल ही साफ हो जाएगा तो ख्याल तक भी ना हो गैर का। तो जब तक एक कैफियत हासिल नहीं होंदा, ऐसा पाक साफ कल्ब हासिल नहीं होंदा, मास अल्लाह दी अलैशा तो साफ नहीं होंदा, ये पूरी तरह सकैन नहीं होंदा, तो उस वक्त तक इबादत जिहड़ी है ना वो इबादत दा हक अदा नहीं हो सकता, वो कैफियत पैदा नहीं हो सकती, वो अनवारात पैदा नहीं हो सकते। तो जे इंसान का दिल ही बुतां नाल रंग बरंगियां तलबां खाशां आरजूआं नाल ही भरिया होया, उम्मीदां नाल ही भरिया होया, तो इत्थे अनवारो तजलियात की होने, अल्लाह दा जलवा इत्थे किद्दां होऊगा? क्यों कि इहनूं साफ करना जरूरी है। जिवें हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि ये तन रब सच्चे दा हुजरा दे विच पा फकीरा चाहती हूं है जी, ये दिल तेरा रब दा हुजरा, इहनूं साफ कर तो फिर तेनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अनवार तजलियात और दीदे मौला नसीब इत्थे होएगी। हाँ जी, बाहर सो अर्ज कर रहा सीगा कि अगर इंसान जब तक अपने सारे प्रोग्रामां दे उत्ते, अपने हवास दे उत्ते, अपने ज़हन ते, अपने कल्ब ते कंट्रोल नहीं करता, निगरानी नहीं करता, इहदा पैरा नहीं दिंदा हैगा, मास अल्लाह दे ख्यालात तो नहीं बचदा, इंसान दा ज़हन और कल्ब कदे साफ नहीं हो सकता। दलीलुल आरिफीन किताब है एक मलफूजात दी जिहड़ी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुख्तार काकी रहमतुल्लाह अलैह, जिहड़े हजरत शहनशाह वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह दे खलीफे ने और ज़ुहदुल अंबिया हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दे पीर ने और हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दादा पीर ने एक किताब उन्होंने लिखी है कि आप अपने मुर्शद दे कोलों जो सुनते सी लिख लेंदे हुंदे सीगे, उन्होंने को इजाजत ली हुई सी इन्होंने, तो हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इजाजत दी सी, वो लिख के जिन्ने मलफूजात सी इकट्ठे करके वो एक किताब की सूरत का नाम आपने दलीलुल आरिफीन लिखिया रखिया, उसका नाम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तहरीर फरमाते कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि इंसान के उत्ते सब तो पहला जिहड़ी शै फर्ज होई वो अल्लाह की मार्फत से, यानी अल्लाह की मार्फत जिहड़ी वो फर्ज है हर इंसान के उत्ते कि अपने रब नूं पहचाने और अपने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करे। कि जब तक इंसान रब सोने नूं पहचानदा नहीं तो फिर इहदे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत जिहड़ी इहदे अंदर दबी है, कायनात दी हर लहर दे अंदर इश्क मौला दी कैफियत मौजूद और चंगारी मौजूद है, कायनात दी हर लहर दे उत्ते इश्क दी हुक्मरानी है। तो वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह दी वो नेमत इहनूं हासिल नहीं हो सकती हैगी जब तक अपने अंदर नूं साफ नहीं करता, क्योंकि जब अंदर नूं साफ करेगा फिर ये अंदर वो इंजज़ाब की सलाहियत दुरुस्त हो जाएगी, फिर वो अनवारात नूं कबूलियत की सलाहियत इहदे अंदर पैदा हो जाएगी और फिर अनवारात आस्ता आस्ता यदि रहिंदी खुंदी कसर करके कुल्ली साफ करके तो यदि रूह के अंदरों लताइफ जिहड़े परवाज करनगे, यदि रूह उडेगी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करेगी, कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाएगी। तो लेकिन और इतना ही हो कि अगर इंसान कुरान सुन्नत ते पूरा पूरा अमल करे और ये उत्ते फिर भेद खुल जाएगा, कायनात के अंदर हर फेल दा हर अमल दा फाइल हकीकी अल्लाह की जात है, कायनात दा कोई जर्रा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मर्जी तो बगैर हरकत नहीं कर सकता, कोई दरख्त तो पत्ता अपनी मर्जी ना जमीन ते गिर नहीं सकता, कोई बेल अपने ना सब्जी नहीं ला सकती, कोई दरख्त फल नहीं अपने ना ला सकता। अल्लाह हासिल किया पूरी कायनात ते 18,000 किस्म की मखलूकात का निज़ाम जिहड़ा मेरे रब के कंट्रोल च है। तो इंसान नूं चाहिए कि अपने दुश्मनों नूं समझे। इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन
सारी दुनिया के बड़े शैताना तो वड्डा शैतान इंसान का नफ्से वो मारा आ, जिहड़ा इंसान नूं रब सोने की पहचान नहीं होने दिंदा हैगा। और ये दुश्मने इंसानियत है, दुश्मने औलिया आ और दुश्मने खुदा आ। ये इंसान नूं इस राह च जान नहीं दिंदा हैगा। इस वास्ते इस नफस दा तज़किया जिहड़ा इंतहाई जरूरी है। तो जदों इंसान इस नफस का तज़किया कर लैंदा है, अपने ज़हन नूं मासवा अल्लाह के ख्यालों तो पाक कर लैंदा है, स्कैन कर लैंदा है और अपने कल्ब नूं मासवा अल्लाह के ख्याल तक तो भी तलब मुहब्बत दूर की गल है, वो ख्याल तो भी निकल जाता है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदर नूरे इश्क इलाही जिहड़ा वो जज़ब होना शुरू हो जाता है और अंदरला तरक्की करना शुरू हो जाता है। और ये सच्चा आशिक रब सोने कलबन जिहड़ा महबूब मस्त हो जाता है। जिवें इकबाल फरमाउंदे दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी। और इंसान सच्चा आशिक अपने अंदर ही गोताजन हो जाता है, अपने इस जिस्म चो निकल जाता है और गर्क फिर तौहीद हो जाता है और फना फिला हो जाता है। फिर बका बिल्ला होंदा, अपने रब की बारगाह तक रसाई हासिल करता है। फिर अल्लाह के पैगाम नूं अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाउंदा और अल्लाह की दावत दिंदा, अपनी दावत नहीं दिंदा, ना किसी बातल फिरके दी, सिर्फ अल्लाह के पैगाम पहुँचाउंदा और अल्लाह की दावत दिंदा ते और सारे गुर तरीके दसदा है। और कदे भी सच्चा आशिक ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी इन्हां नेमतां ते फख्र करदा है, ना कोई मुआवजा मंगदा है इबादतां दा, और रियाओ मुनाफकत दे विचों कुल ही निकल जाता है। जो करदा है इखलास ना करदा और खालिस खुदा वास्ते करदा है, ना अपने नफ्स वास्ते करदा है, ना मखलूक वास्ते करदा है। तो इंसान की कामयाबी का राज यही है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पहचान करनी है तो इंसान नूं चाहिदा है अपने साहां दी, अपने हवास दी, अपने ज़हन दी, अपने कल्ब दी सख्ती ना निगरानी करे और खल्क तो कुल ही मुंह मोड़ के इखलास की रूह हासिल करे और अपने मकसद हयात की तरफ महवे सफर रहे, राहे मौला दा मुसाफिर रहे और अपने मौला नूं पहचाने जैसा कि पहचानन दा हक है। जिवें रब सोहणे आख्या वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लेकिन अपने मौला नूं पाउण वास्ते अपने आप नूं गवाउणा जरूरी है। जब तक ये अपने आप नूं गवाउंदा नहीं अपने मौला नूं ये पा नहीं सकता। क्यों कि गैर दे उलझाओ खाशात लज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी दी तलबां जिहड़ियां ये इंसान दे दिल नूं गरीज करदियां, इंसान दे ज़हन नूं गरीज करदियां, बीमार करदियां, हत्ता कि दा दिल मुर्दा कर दिंदियां ने। और दीन भी दुनिया भी इहदी बर्बाद ते कब्र भी बर्बाद ते अगला जहान भी बर्बाद। ते जे इंसान कुरान सुन्नत दी अल्लाह दी रस्सी नूं वातासिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह दी इस रस्सी कुरान नूं घुट के फड़ के रखदा है, यानी ये रूह के मुताबिक तो पूरा पूरा अमल उवें ही करदा जिवें अल्लाह दे प्यारे नबी ने दस्सिया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने रब नूं पहचानेगा और नफ्सो शैतान दुनिया के हमलियां तो ये महफूज रहेगा हमेशा ही। क्योंकि इंसान के जिन्ने भी खैर के काम है बगैर तौफीक मौला तो हासिल नहीं हो सकते। इंसान चाहिए अपनी उम्मीदां आरज़ूआं तमन्नावां दा मरकज़ो महवर फकत रब सोहणे दी पाक जात नूं बना ले तो अल्लाह ताला को खैर दी तौफीक मंगे, अपने मकसद हयास हासिल करन दी तौफीक मंगे। क्योंकि रब सोहना फरमांदा वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, बगैर तौफीक इलाही तो इंसान कोई भी खैर का काम नहीं कर सकता। तो जब तक इंसान इन्हां सच्चे अल्लाह वाले जिन्हें साढ़े सूफी बुजुर्ग बड़े बड़े होए ने अल्हम्दुलिल्लाह, हजूर गौसे पाक करके दाता साहब वर्गे, हजूर ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख शहाबुद्दीन सुरवर्दी रहमतुल्लाह, जुनाद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, फरीदुद्दीन अतार रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाफरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े सूफी बुजुर्ग सुभान अल्लाह क्या बात है। और ये वो लोग है कि इंसान नूं इस राह ते चलेगा तो फिर अपने मकसद हयास हासिल करेगा, लेकिन ताई जे अपने अंदर की सफाई करेगा, तज़किया करेगा, नफस का भी अपने कल्ब का भी तस्फिया करेगा और
फनाफुर जिक्र दी नेमत हासिल करेगा। जिवें डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कलंदर लाहौरी फरमाते ने कि मुकामे जिक्र कमालात रूमी अवतार, मुकामे जिक्र कमालात रूमी अवतार, मुकामे फिक्र मकालात बू अली सीना। क्योंकि ये इस अकल च फंसिया रहेगा ना, फिर अकल यार 100 बेस बदल लेती है। इश्क ये सिर्फ माशूक की गल मनन जानदा, माशूक ते कुर्बान होना जानदा, ते माशूक नूं देखना जानदा, ओदी तलब विच, ओदी जुस्तजू विच सारी जिंदगी सच्चे तालब की तलाशे मौला च गुजरदी है, मुहब्बत मौला च गुजरदी है। और उस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक अपने मौला नूं मिल ना लवे। ते लेकिन ये नेमतां तां ही हासिल होनी है कि जदों असीं अपने सोहणे रब नूं पहचानांगे। लेकिन इन्हां लोगों को बचना जरूरी है कि जेड़े मैं अगे अर्ज किया है कि ये जेड़े एजेंट गैर इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे 72 जहानवी फिरकियां दे आलू मौलवी ने ना, इन्हां को बचना बहुत जरूरी है। ये वो लोग है जिहदे बारे इलामा इकबाल फरमाते हैं खुद तो बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, खुद तो बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस दर्जा फकीहान हरम बेतौफीक। ये वो लोग है हाँ जी कि जी कोशिश है कुरान तो वैसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुरान के मानी मुहाफीम और तजारम तराजम जोड़े है बदलते हैं और ऐसे फतवे घड़ते हैं जिहदे नाल इस्लाम दुश्मन कुव्वतां नूं खुश करते हैं और उन्होंने इनाम लेंदे और उम्मत नूं नुकसान पहुँचा रहे हैं। और इन्हां लोगों ने मिलत इस्लामिया उम्मत मुसलमानों ये मुसलम उम्मा नूं ज़वाल दा शिकार किया। ये लोग दुश्मन पहचानो है आलू मौलविया जो सच्चे उलमाए हक है सही उल अकीदा जिंदा दिल, उन्होंने लोगों को दीन